हेलो। हाँ जी, समीर सैम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ भाई। क्या बात करेंगे? बाद में कल मेरी कॉल नहीं लगी। मैं कल वाले टॉपिक बात करना चाहता था, चलें आज कर लेते हैं। हम 4-4 घंटे 3-3 घंटे आपको सुनते हैं, तो बराए मेहरबानी को 5-10 मिनट हमें भी दे दीजिएगा। हाँ जी, तो दिए हैं आपको। 5-10 मिनट देने के लिए लिया आपको। हाँ जी, अच्छा। अभी आपने अभी लिखा हुआ था कि क्या कुरान इंसान की तहलीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मैन मेड है तो जो सूरह रूम में प्रेडिक्शन की गई थी रूम वालों के लिए, तो वो इंसान कैसे कर सकता है? आप मुझे उस प्रिडिक्शन के बारे में कोई रिटर्न रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि वो प्रिडिक्शन को आप कैसे साबित करेंगे कि हजरत मोहम्मद ने वाकई में उस वक्त से पहले वो प्रिडिक्शन की थी और उसके बाद ये काम हुआ था? नहीं, तो वो तारीख के अंदर तो था ना, कहीं कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना कि कब वो जंग हुई उसके बाद, क्योंकि तो जब चलें, आयत आई आप थी यहाँ लिखा तो सूरह। होगा, मैं मानता हूँ लिखा होगा, मगर आप दिखा दें मुझे तो नहीं मुझे पता कहाँ एक, लिखा है। अच्छा, आपको नहीं पता, मतलब कि जो बात अगर आपके दिमाग नहीं में नहीं, नहीं आपको आती तो आप पता है ना, कहते हैं आप नहीं। बताएं ना मुझे कि कहाँ पे लिखा है। मैं आपको तो इतना पता है, पढ़ा मुझे लिखा नहीं नहीं, पता। मैंने कुरान पढ़ा है बस। मैंने कुरान में एक चीज पढ़ी है और फिर मैंने तहकीक की को वहां पता चला जी ये वाकया हुआ था। सूरत रूम जब आई अच्छा थी चले, उसमें मुझे लिखा आप था एक कि बात बताएं। आज से 20 साल पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था तो बड़े लोग थे जिन्होंने कहा था कि अमेरिका हार के जाएगा। कहा था कि नहीं कहा अच्छा, था? मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। आप किस सन की पैदाइश मुझे हैं? नहीं, मैं 1995। आप बहुत छोटे थे ना तब। ठीक है। जब जी। अमेरिका आया था ना 2003 में अफगानिस्तान में, तो बड़ी दुनिया ने कहा था कि हार के जाएगा। 2023 में अमेरिका हार के चला गया। गया कि नहीं? अच्छा। गया हाँ कि गया, नहीं? वो तो मुझे पता है। अब इन गया। सबको नबी पता है मान लें। मुझे। नहीं, बात ये नहीं है भाई, कुछ एग्जैक्ट चीज होती है ना, जब वो रूम वाले हाँ, तो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट उस ही है। वक्त। हाँ, नहीं नहीं, उस वक्त तो उनकी हालत ऐसी थी कि लगता था कि ये कभी जीत नहीं यार, पाएंगे ना। तालिबान से बुरी थी रोम वालों की हालत। अच्छा, मेरी बात सुने, यानी कि भैया आप नहीं कहते नहीं हैं नहीं, कि एक मैं मिनट नहीं नहीं, मानता। हाँ नहीं, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। मेरी बात को आप ब्रश ऑफ नहीं कर सकते। आप जो क्लेम कर रहे हो ना, वो अफगानिस्तान तालिबान का अमेरिका से जीतने से ज्यादा बुरा क्लेम नहीं है वो। अच्छा, ठीक है। अगर सही है। आपको रोम और वो। फारस की तारीख का पता हो ना, तो आपको मैं एक बात हम्म। बताऊं कि पहली बार थी। अच्छा। ठीक है। पहली बार थी जब रोम फारस से हारा था। जिसके बाद रसूलुल्लाह अच्छा। ने कहा था कि बाद में, या कुरान में आयत आई है कि ये बाद में जीत जाएंगे। हाँ ठीक जी। है। अफगान तालिबान का अमेरिका को हराना जो है ना, वो उससे ज्यादा नामुमकिन था जो रसूलुल्लाह ने प्रिडिक्शन की थी। और ये मैं आपको बता दूं कि उस टाइम ये अकेली रसूलुल्लाह ने प्रिडिक्शन नहीं की होगी, बड़े लोगों ने। रोम में बड़े पादरी थे जिन्होंने प्रिडिक्शन की थी। हराकलस आपको पता है कि पोप से बरकतें लेके गया था हराने, और पोप ने पहले ही कहा था कि खुदा तेरे साथ है, तू जीतेगा। पता कि नहीं पता इस बात का? नहीं, अच्छा, वो मैंने पढ़ा है, लेकिन अगर पोप ने ये कहा था तो उन्होंने भी तो खुदा का ही कहा था ना भैया, आप तो खुदा को ही नहीं ना मानते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि खुदा ही नहीं है, ठीक है। मैं ये कह रहा नहीं हूँ नहीं, कि अगर मैं जब ये खुदा कहता ने ये हूं, सारा। मेरी बात सुनिए। मैं ये कहता हूं कि ना उसने खुदा से पूछ के कहा था, ना मोहम्मद ने खुदा से पूछ के कहा था। दोनों बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि रोम की मिलिट्री माइट क्या है, वो फारस को मारेगा बाद में। और आपको पता है कि फारस जो जीता था वो कैसे जीता था? खुसरो द सेकंड पता है कैसे जीता था? आपको पता है कि जस्टिनियन के पास जो कैसर फारस से जीता था, उसका नाम पता क्या था? बताएं जरा। नहीं, मुझे नहीं, मैंने कहा ना मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, तो चलें हम। अब आप जो मुझे जो इतनी देर से फलसफा आप बेच रहे थे ना, जो तारीख का एजुकेशन मुझे दे रहे थे आप, मैं अब आपको असल तारीख की एजुकेशन देता हूं। आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूं कि असल में गेम क्या थी। पहली गेम तो ये थी कि उस कैसर का नाम जिसने फारस को जाके हराया था, उसका नाम था हरकुल या हराकुलस। ठीक है। हराकुलस ने जिसको हराया था उसका नाम था खुसरो दोहिम। और खुसरो दोहिम जो था ना, वो बड़ी देर तक उसका बाप क्योंकि रोम से हार गया था, ठीक है, इसलिए उसने अपने बेटे को यरगमाल रखवाया था रोम के पास, एम्परर जस्टेनियन के पास। ठीक है। फिर जस्टेनियन की जब हुकूमत खत्म होती है और हेराक्लस आता है, तो खुसरो द सेकंड को इजाजत मिलती है कि वो वापस फारस चला जाए। और वो ऐसा
फारस का शहंशाह होता है जिसको असल में रोमियों की हुकूमत के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता था, और वो क्या करता है कि वो जाता है और जो आज का फलस्तीन है और तुर्की का जो एरिया साउथ टर्की का, वहां पे जाता है और वहां पे हराता है और यरूशलेम का शहर जीतता है। कॉन्स्टेंटिनोपल का शहर नहीं जीतता, यरूशलेम का शहर उनसे इसलिए जीत जाता है क्योंकि उसको 100% पता था कि रोमी फौजें फलस्तीन में फलां जगह पे हैं और फलां जगह पे नहीं है, ठीक है। मगर वो एक टेम्पररी विक्ट्री थी, और उनको भी अच्छे तरीके से अंदाजा था रोमियों को कि फारसी इतने मजबूत नहीं है। मगर उनके लिए एक ना का मसला बन गया था, क्योंकि खुसरो ने क्या किया था कि रैलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस थी, जो कि चर्च ऑफ क्या उसको कहते हैं यार, उस चर्च का नाम, जो कि यरूशलेम में एक चर्च है वहां पे पड़ी हुई थी, रैलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस, यानी जिसमें वो ये मानते थे कि यसूद को जिस लकड़ी पे स्लीब दी गई थी उसका एक टुकड़ा, एक उन्होंने सोने की स्लीब बनाई थी, उसमें छोटा सा टुकड़ा उस लकड़ी का लगाया हुआ था। वो स्लीब जो है ना, वो फारसी उठा के ले गए थे, और हेराक्लस के लिए अब एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि रैलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस, जो कि मसीहियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन रैलिक है, वो फारसी उठा के ले गए हैं, तो हेराक्लस के साथ से खुदा हट गया। मगर अच्छा। मजहबी तौर पे जो लोग सोच रहे थे वो यही सोच रहे थे, मगर बाकियों को ये पता था कि भाई फारस की ताकत जो है ना वो रोम के सामने कुछ नहीं है। इसलिए जब पोप ने कहा था ना भाई कि तू जीतेगा, या क्रिश्चियन लीडर्स जो थे उन्होंने कहा था कि तू जीतेगा, तो वो भी उन्होंने कोई खुदा से पूछ के नहीं कहा था। और इसी तरह हजरत मोहम्मद ने जो कहा था वो तो नबूवत मानी नहीं जा सकती, क्योंकि और भी लोग यही नबूवत कर रहे थे। जब हेराक्लस निकल रहा था कस्तंतुनिया से या कॉन्स्टेंटिनोपल से, तो आप क्या समझ रहे हैं कि लोग उसे कह रहे थे कि तू हार के वापस आएगा? सारे यही कह रहे थे कि तू जीत के वापस आएगा। हजरत मोहम्मद की जिस बात को आप नबूवत कह रहे हैं वो तो नबूवत ही नहीं है भाई, वो तो हर बंदा कह रहा था। नबूवत तो ऐसी होती है ना कि इतनी मुश्किल हो कि किसी को नजर ही ना आ रहा हो कि ये होगा और खुदा की कुदरत से वो काम हो जाए। तो सारी दुनिया को पता था कि यार इन्होंने जीत जाना है, ठीक है। नहीं तो मतलब आप खुदा किस बेस पर नहीं मानते, तो वो नजर नहीं आता, मुझे दिखाई नहीं देता, या कोई प्रूफ नहीं है कि खुदा है, नहीं तो अब बात यही खुदा कहते पे हैं ना? कैसे चली गई? अब आप मुझे ये बताएं कि कुरान में ये जो नबूवत है इसकी हकीकत तो कुछ भी नहीं है जो आप मेरे पास लेके आए थे। ये पॉइंट तो फिर आप नहीं, मान लेना कि ये हो गया है, कोई हकीकत नहीं है इसकी। अगर एक चीज कुरान की भाई सच्ची हो गई है तो आप कहते हैं ये तो सारे कह रहे थे, ये तो मैं नहीं मान सकता, तो मतलब मेरी भी ये तो भाई सच्ची हो गई है ना। मैं अगर होता उस टाइम 7वीं सदी में, तो मैं भी यही कहता हेराक्लस तू जीतेगा, तो फिर आपने मुझे नबी मानना था। नहीं। बताएं। नबी आपके पास किताब उतरी है, वो तो किताब है ना, उतरी है, उन्होंने तो कहा था मेरे पास वही आती है, यार वो कुरान पढ़ो तो किताब कुरान नहीं है ना मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो गप्पे ही उतरी हैं, बैठ के थड़े पे बंदा मारी जाए वो गप है ये। जब सब लोग यही बात कह रहे हैं तो फिर ये नबूवत कैसे हुई? और ये अगर एक बंदा उसे अपनी किताब में लिख ले उसी बात को जो सब लोग कह रहे थे और लोगों का अंदाजा था कि यूं ही होना है, और बाद में वो बात हो गई और एक बंदे ने अपनी किताब में लिख ली और अब वो कह रहा है कि मेरी किताब को सच्चा मानो, ये तो बेवकूफों वाली बात आप कर रहे हो। नहीं तो वो उन्होंने अपने पास ही लिखी थी क्या? वो उन्होंने तो लिखी नहीं थी, वो हाँ तो अपने बहुत बाद पास में से, मैंने इतनी देर से आपको यही तो समझाया कि अपने पास से ही लिखी है ना। अच्छा आपको समझ नहीं चले आई? मेरी ये तो बात साबित हो गई है ना कि अपने पास से ही लिखी है। समझ आ जानी चाहिए अब तक आपको। कहते हैं ना भाई, आप कहते हैं ना अपने पास लिखी है, बात जैसे मैं आप मैं कहते हैं कहाँ कि कह रहा हूं अपने पास, मैंने कहाँ कहा है अपने पास से लिखी है? चंदा मैंने ये कहाँ कहा है कि सिर्फ मेरी बात थोड़ी है ये। जब मैं आपको कह रहा हूं कि सारा रोम ये कह रहा था कि हेराक्लस जीतेगा, तो मोहम्मद ने कह के कौन सा तीर मार लिया था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बात साबित करो कि सारा रोम जो गप छोड़ रहा था, अगर मोहम्मद ने अपनी किताब में लिख ली तो मोहम्मद नबी कैसे हो गया? सारे वही गप्पे मार रहे थे, उन सबको भी नबी मानो, सारे रोमियों को फिर। नहीं, आप बात समझ नहीं रहे ना, सबके पास कोई इल्हामी चंदा किताब थोड़ी मैं है, कोई समझ कुरान रहा थोड़ी हूं, मैं समझ रहा हूं, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर नबी एक बात कह रहा था और सारी दुनिया भी वही बात कह रही थी और सारी दुनिया को अल्लाह ने नहीं बताई थी और उनकी बात सच्ची हो गई, तो फिर अल्लाह ने कौन सा तीर मार लिया था ये हजरत मोहम्मद को ये बात बता के? तो ये आप तो अल्लाह को नबूवत हुई मानते ना नहीं। ना, जब सारी दुनिया एक बात कह रही है कि कल जो है वो, कल हेराक्लस ने बादशाह बन जाना है, और हजरत मोहम्मद भी कह दे कि कल हेराक्लस ने बादशाह बन जाना है, तो ये नबूवत कैसे हुई? तो सारी दुनिया को तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ किसी ने कहा था, जो लिखा मैंने पढ़ा, मैं तो वो बता रहा हूँ, तो उसमें ये हाँ ना, बात तो आई थी कि बात वो यह है कि जीत गई। आपने पढ़ी हुई है, गप पढ़ ली है, और आपको जो बाकी की गप्पें थी वो नहीं पता, तो आप इसकी बेस पे समझ रहे हो कि आपकी गप सच्ची है। क्या ख्याल है? ये तो बड़ी अच्छा जाहिलाओं वाली बात है असल में। चलें, फर्ज करें आप अभी कहते हैं कि और मरने के दूसरी बाद बात है कुछ कि नहीं होगा आप ना, ये कह रहे हो कि
कि ये बात लिखी हुई तो मैंने सिर्फ कुरान में ही पढ़ी है, तो यार भाई फिर जाके रोमियो के पुराने क्रॉनिकल पढ़ो ना, उधर लिखी हुई है। दूसरी बात है कि तो और हमारा बड़े तो लोग हैं जिन्होंने, आपको पता है कि पूरा नहीं, वॉर क्रॉनिकल लिखा हुआ है जिसके अंदर हेराक्लस गया था फारस को हराने, पूरा वॉर मैंने क्रॉनिकल लिखा हुआ है भाई। मैंने पहले कहा है कि मैंने इतनी हिस्ट्री नहीं जानता, मैं कुरान की, क्योंकि यार मुझे जब मेरा आप ईमान नहीं शुरू से जानते तो फिर मेरे भाई फिर बहस बंद कर दो ना। आप ये मानो कि आपको नहीं पता, और मैंने आपको भी बता दिया कि आपको नहीं पता। अच्छा, चले मुझे एक बात बताएं, आप साइंस पे मानते हैं? साइंस को तो नहीं, अब मानते आप हैं बात ना, साइंस बदलेंगे, ये नहीं, आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं कि आपके हजरत मोहम्मद ने जो बात कुरान में लिखी है वो नबूवत नहीं है, मेरा तो वो ईमान अंदाजा है है। ना, मेरा तो भाई, मेरा तो, मैं मुसलमान हूँ, मेरा तो ईमान है ना, मैं तो भाई सबको आपका ईमान पे ईमान जानता हूँ। फिर बेवकूफी है ना भाई, यही तो हम आपको साबित कर रहे हैं। चलिए, आप कहते हैं जो चीज साइंस साबित करती है मैं उसको मानता हूँ, आप ऐसे कहते हैं ना, जो चीज नहीं नहीं, साइंस मैं तो ये साबित, कह रहा हूं कि आपने आपने एक आदमी ने जो एक बात की उसको बेवजह इंपॉर्टेंस दी हुई है, हालांकि वो बात तो सारी दुनिया कर रही थी, मगर आप बजिद हैं कि नहीं नहीं वो नबूवत थी। वो नबूवत नहीं थी भाई। अब मैं इसके लिए कोई गलत लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि फिर आपको दुख होगा, मगर मैं आपको यह जरूर बता रहा हूं कि है बोंगी थी बस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।